जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत है आज के नए क्लास में। आज आप लोग के लिए लाया हूं जीके जीएस का 80 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट होने वाला है। दोस्तों आज का जो जीके जीएस का क्वेश्चन है वो इतिहास से भी संबंधित है, क्योंकि दोस्तों कई स्टूडेंटों का कमेंट आया था कि इतिहास के भी क्वेश्चन मिलाकर बताइएगा। तो दोस्तों इस क्लास में इतिहास के भी कुछ क्वेश्चन है। तो दोस्तों इस क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और दोस्तों आज का ये जो क्लास है वो हमारा इंपॉर्टेंट टेस्ट है। तो देखते हैं कितने लोग इसका कितने क्वेश्चन का आंसर कमेंट में बताते चलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने क्लास को। तो आज का पहला प्रश्न हो जाएगा, 1857 की भारतीय क्रांति प्रभावी रूप से निम्नलिखित में से किस शहर में समाप्त हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ग्वालियर में समाप्त हुई थी। दोस्तों ग्वालियर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय दरार उत्तराखंड राज्य में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी मंगसाधुरार दरार है। दोस्तों मंगसाधुरार दरार आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, स्वराज पार्टी के संस्थापक निम्न में से कौन थे? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, यानी सी आर दास थे। दोस्तों सी आर दास आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, ध्यानचंद्र नाम का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी हॉकी से है। दोस्तों हॉकी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जैव विकास के सिद्धांत को सर्वप्रथम किसने समझाया था? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी लैमार्क ने समझाए थे। दोस्तों लैमार्क आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किसने 1990 में धौलावीरा में खुदाई शुरू की थी? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, यानी आर एस विशिष्ट ने खुदाई आरंभ की थी। दोस्तों आर एस विशिष्ट आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, चूलिया पर जलप्रपात राजस्थान में किस नदी पर स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी चंबल नदी पर है। दोस्तों चंबल नदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, तारपीन का तेल निम्नलिखित में से किस वृक्ष से प्राप्त किया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी चीड़ के पेड़ से प्राप्त किया जाता है। दोस्तों चीड़ का पेड़ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, अंतरिक्ष में कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, यानी यूरी गागरिन थे। दोस्तों यूरी गागरिन आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी डी ब्रिज ने किए थे। दोस्तों डी ब्रिज आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, 1905 में बंगाल के विभाजन के लिए निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोस्तों लॉर्ड कार्जन जिम्मेदार थे। दोस्तों लॉर्ड कार्जन आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, हॉर्नबिल त्योहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी नागालैंड में मनाया जाता है। दोस्तों नागालैंड आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी नई दिल्ली में स्थित है। दोस्तों नई दिल्ली आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल एवं अंतिम वायसराय कौन थे? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी लॉर्ड माउंटबेटन थे। दोस्तों लॉर्ड माउंटबेटन आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, कीटों में कितनी जोड़ी टांगे होती है? यानी दोस्तों कीड़ों में जो है कितनी जोड़ी टांगे होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 3 जोड़ी होती है। दोस्तों 3 जोड़ी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, नरा घाटी उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी पश्चिम बंगाल में स्थित है। दोस्तों पश्चिम बंगाल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी रियो डी जनेरिया में आयोजित हुआ था। दोस्तों रियो डी जनेरियो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? यानी कि सारो ऑफ बंगाल किस नदी को कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी दामोदर नदी को कहा जाता है। दोस्तों दामोदर नदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा,
दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने गयासुद्दीन वलवन को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी नसरुद्दीन महमूद ने नियुक्त किया था। दोस्तों नसरुद्दीन महमूद आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय राजमार्ग 7 यानी कि NH7 किन दो स्थलों को जोड़ता है? दोस्तों जो NH7 है वो किन दो स्थानों को जोड़ता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी वाराणसी को और कन्याकुमारी से जोड़ता है। दोस्तों वाराणसी को कन्याकुमारी से जोड़ता है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, असहयोग आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1920 में हुई थी। दोस्तों 1920 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, प्याज, आलू और अदरक निम्नलिखित में से किसके उदाहरण है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी तना का उदाहरण है। दोस्तों तना यानी कि स्टेम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, बिच्छू का विष उनके शरीर के किस अंग में स्थित होता है? यानी कि दोस्तों बिच्छू का जो विष होता है उनके शरीर के किस अंग में स्थित होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी डंक में स्थित होता है। दोस्तों डंक आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1931 में दूसरा गोलमेज सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी यूके में आयोजित किया गया था। दोस्तों यूके यानी यूनाइटेड किंगडम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चंदन निम्नलिखित में से किस राज्य का राजकीय वृक्ष है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कर्नाटक का राजकीय वृक्ष है। दोस्तों कर्नाटक आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी लियोन में स्थित है। दोस्तों लियोन यानी कि फ्रांस आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लाल बहादुर शास्त्री की समाधि किस नदी के किनारे स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी यमुना नदी के किनारे स्थित है। दोस्तों यमुना नदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, निद्रा रोग यानी कि स्लीपिंग सिकनेस किस मक्खी द्वारा फैलता है? यानी कि दोस्तों जो नींदा रोग है यानी कि स्लीपिंग सिकनेस जो बीमारी है वो किस मक्खी द्वारा फैलाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी सीसी मक्खी के द्वारा फैलाया जाता है। दोस्तों सीसी मक्खी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, किस वर्ष बंगाल की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को हस्तांतरित की गई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 1765 में की गई थी। दोस्तों 1765 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों जितने भी क्वेश्चन का आंसर आपको पहले से तैयार होगा उसका आंसर कमेंट में बताते चलिएगा, ताकि मुझे पता चलेगा कि आपकी तैयारी किस लेवल की हो चुकी है, और आपका जो एग्जाम है किस डेट को है वो भी कमेंट में बताते चलिएगा। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, किस नदी को कुछ लोगों द्वारा दक्षिण की गंगा कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी गोदावरी नदी को कहा जाता है। दोस्तों गोदावरी नदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, वृद्ध की मृत्यु को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी महापरिनिर्वाण कहा जाता है। दोस्तों महापरिनिर्वाण आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कावेरी नदी किस ओर बहती है? दोस्तों कावेरी जो नदी है वो किस ओर बहती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी पूर्व की ओर बहती है। दोस्तों पूर्व आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तारा मछली यानी स्टार फिश निम्नलिखित में से किस संघ की प्राणी है? यानी किस फाइलम की प्राणी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों इकाइनोडर्मेटा के प्राणी है। दोस्तों इकाइनोडर्मेटा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, किस नेता ने उत्तर पूर्व भारत से ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगी ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दोस्तों रानी गायद्रीन लियो ने आरंभ की थी। दोस्तों रानी गायद्रीन लियो आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगी। अगला प्रश्न है हमारा, दामोदर ब्रह्मणी और खरकाई नदी का उद्गम स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी झारखंड में स्थित है। दोस्तों झारखंड आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौटिल्य का असली नाम क्या था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी विष्णुगुप्त नाम था। दोस्तों विष्णुगुप्त आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव मात्र के लिए उपयोगी नहीं है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी फीता कृमि है। दोस्तों फीता कृमि आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, 1931 के गांधी इरविन समझौता के परिणाम क्या रहा?
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सबने अवज्ञा आंदोलन को समाप्त करने का सहमति व्यक्त की थी। अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सा भारतीय राज्य उत्तर, पश्चिम और दक्षिण में बांग्लादेश से घिरा हुआ है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी त्रिपुरा है दोस्तों। त्रिपुरा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि दोस्तों उत्तर, पश्चिम और दक्षिण से घिरा हुआ है। अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1916 में की गई थी दोस्तों। 1916 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। तो अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, शेषनाग झील किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी जम्मू और कश्मीर में स्थित है दोस्तों। जम्मू और कश्मीर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जेली फिश के नाम से किसे जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ओरिलिया को जाना जाता है दोस्तों। ओरिलिया आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, वाकाटक समाज साम्राज्य की महारानी प्रभावती गुप्त किसकी बेटी थी? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी थी दोस्तों। चंद्रगुप्त द्वितीय आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सूरजमुखी की खेती में अग्रणी है, यानी सबसे आगे है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कर्नाटक है दोस्तों। कर्नाटक आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, बुद्धा स्मृति पार्क कहाँ पर स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी पटना में स्थित है दोस्तों। पटना आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रोटीन का दोस्तों उच्च स्रोत निम्नलिखित में से क्या है? दोस्तों प्रोटीन का उच्च स्रोत पूछा गया, निम्नलिखित में से क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी सोयाबीन है दोस्तों। सोयाबीन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मेढक का लार्वा क्या कहलाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी टेडपोल कहलाता है दोस्तों। टेडपोल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी के स्वागत के लिए 1924 में किस स्मारक का निर्माण किया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किया गया था दोस्तों। गेटवे ऑफ इंडिया आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, फोलोंग मठ किस राज्य में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सिक्किम में स्थित है दोस्तों। सिक्किम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उर्वशी के लेखक कौन है? दोस्तों उर्वशी जो है इसके लेखक कौन है? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी रामधारी सिंह दिनकर है दोस्तों। रामधारी सिंह दिनकर आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, किस तिथि को दिन और रात बराबर होती है? दोस्तों ऐसा कौन सा जो तिथि है, यानी ऐसा कौन सा दिन है जहाँ पे दिन और रात बराबर होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 21 मार्च को दिन और रात बराबर होता है दोस्तों। 21 मार्च आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन शीत रक्त वाला प्रणाली है? दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा है जो कि शीत रक्त वाला प्रणाली है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ये सभी है दोस्तों, जिसमें मछली, छिपकली और मेढक आते हैं दोस्तों। मछली, छिपकली और मेढक आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाले पश्चिमी बंगाल के क्रांतिकारी की पहचान करें, यानी कौन थे जो स्वतंत्रता आंदोलन में पश्चिम बंगाल से भाग लिए थे? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों खुदीराम बोस थे दोस्तों। खुदीराम बोस आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात झारखंड में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी हुडरू जलप्रपात है दोस्तों। हुडरू जलप्रपात आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, मूला पेरियार बांध किस राज्य में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी केरल राज्य में स्थित है दोस्तों। केरल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी का जन्म किस वर्ष हुआ था? दोस्तों महात्मा गांधी का जन्म पूछा किस वर्ष हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी 1869 में हुआ था दोस्तों। 1869 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों दिन पूछता है तो 2 अक्टूबर 1869 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विषैली छिपकली का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी हीलोडर्मा है दोस्तों। हीलोडर्मा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, समुद्री सर्प को किस नाम से जाना जाता है?
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी हाइड्रोफिश के नाम से जाना जाता है दोस्तों। हाइड्रोफिश आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, कालबेलिया लोकगीत और नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी राजस्थान से संबंधित है दोस्तों। राजस्थान आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। दोस्तों आज का जितना भी प्रश्न है वो आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाने के चांसेस अधिक हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, पानीपत की दूसरी लड़ाई किन दो शासकों यानी सेनाओं के मध्य लड़ी गई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी हेमू और बैरम खान के बीच लड़ी गई थी दोस्तों। हेमू और बैरम खान आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, सुब्रातोव कप किस खेल से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी फुटबॉल से संबंधित है दोस्तों। फुटबॉल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, सर्प में मध्य कान यानी कि मिडिल ईयर नहीं होता है तो वो ध्वनि ग्रहण कैसे करते हैं, यानी ध्वनि किससे से सुनते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी त्वचा से सुनते हैं दोस्तों। त्वचा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, माय माता किस राज्य के कोल्लोई समुदाय का एक लोकप्रिय नृत्य है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी त्रिपुरा का है दोस्तों। त्रिपुरा राज्य आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंडमान एवं कार निकोबार द्वीप समूह को कौन सी चैनल अलग करती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोस्तों 10 डिग्री चैनल अलग करती है दोस्तों। 10 डिग्री चैनल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी देहरादून में स्थित है दोस्तों। देहरादून आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मेढक में फर्टिलाइजेशन की प्रकृति कैसी होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी व्राय होती है, यानी कि दोस्तों बाहर होती है। अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी चीन पर शासन करने वाला अंतिम शासी राजवंश था? दोस्तों कौन सा अंतिम शाही राजवंश था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी किंग राजवंश था दोस्तों। किंग राजवंश आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस ग्रह के चंद्रमाओं की संख्या सबसे अधिक है? यानी कौन सा ग्रह है जिसका उपग्रहों की संख्या जो है सबसे अधिक है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी शनि की उपग्रहों की संख्या जो है सबसे अधिक है। तो शनि आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस रक्त वर्ग यानी कि ब्लड ग्रुप में कोई एंटीबॉडी नहीं होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ए बी में नहीं होता है दोस्तों। ए बी ब्लड ग्रुप आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? तो दोस्तों इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है। ऑप्शन हो जाएगा अशोक, आम, बरगद और पीपल। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा फटाफट कमेंट करिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, 7 पहाड़ियों का शहर किसे कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी रोम को कहा जाता है दोस्तों। रोम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अधिकांश कीट श्वसन कैसे करती हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी वातकल तंत्र से करते हैं दोस्तों। वातक तंत्र आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिसंबर 1916 का लखनऊ समझौता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और किसके बीच आपसी सम्मति के आधार पर किया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी मुस्लिम लीग के साथ किया गया था दोस्तों। मुस्लिम लीग आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, काजू उगाने के लिए किस प्रकार की मृदा सबसे उपयुक्त होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी लाल लेटेराइट मृदा जो होती है वो उपयुक्त होती है दोस्तों। लाल लेटेराइट मृदा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लाल बहादुर शास्त्री के समाधि स्थल को किस नाम से जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी विजय घाट के नाम से जाना जाता है दोस्तों। विजय घाट आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय कितने प्रकार के रीट जारी करता है? दोस्तों जो सुप्रीम कोर्ट होता है वो कितने प्रकार के रीट जारी करता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 5 प्रकार का रीट जारी करता है दोस्तों। 5 प्रकार आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, तालाबों और कुओं में निम्नलिखित में से किस एक को छोड़ने से मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद मिलता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी गैम्बुजिया को छोड़ने से मदद मिलती है दोस्तों। गैम्बुजिया आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1336 में निम्न में से किस साम्राज्य को हरिहर और बुका ने स्थापित किया था?
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यानी कि दोस्तों विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किए थे। दोस्तों विजयनगर साम्राज्य आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जिसकी स्थापना जो है हरिहर और बुका ने किए थे। अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा अनुच्छेद बच्चों को कारखानों में कार्य करने पर प्रतिबंध लगाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी अनुच्छेद 24 लगाता है। दोस्तों अनुच्छेद 24 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा लास्ट और आखिरी प्रश्न हो जाएगा, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी BHU की स्थापना किसने की थी? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी मदन मोहन मालवीय ने किए थे। दोस्तों मदन मोहन मालवीय आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो दोस्तों ये इतिहास से संबंधित और जीके जीएस का 80 मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, और कमेंट में साथ ही साथ बताते चलिएगा कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ है। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और दोस्तों लास्ट तक देखे होंगे तो इस क्लास को हाइप का ऑप्शन दे रहा होगा, हाइप भी जरूर कर दीजिएगा। और दोस्तों आपका एग्जाम जो है किस डेट को है कमेंट में बताते चलिएगा। तो मिलते हैं किसी और क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय